इंदौर के प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में सामने आए रैगिंग मामले ने अब एक और गंभीर मोड़ ले लिया है। एंटी रैगिंग कमेटी की हाल ही में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए। रिपोर्ट के अनुसार कुछ सीनियर छात्रों ने केवल रैगिंग ही नहीं की, बल्कि वो नेपाल में आए हुए जेंजी प्रोटेस्ट की तर्ज पर संस्थान में भी एक बड़े विरोध प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं। दरअसल कमेटी की जांच में यह भी सामने आया कि इन छात्रों ने सोशल मीडिया पर माहौल गरमाने और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ भ्रम फैलाने के लिए बड़ी संख्या में फेक सोशल मीडिया आईडी बनाने की योजना बनाई थी। उनका उद्देश्य पोस्ट्स को वायरल कर छात्रों को उकसाना और संस्थान के माहौल को बिगाड़ना था। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि सीनियर छात्रों ने फर्स्ट ईयर के छात्रों को धमकी दी थी कि यदि उन्होंने उनके निर्देशों का पालन नहीं किया या विरोध में साथ नहीं दिया तो उन्हें बैच आउट का सामना करना पड़ेगा। साथ ही उन्हें परीक्षा से बाहर करने तक की धमकी दी गई थी। वहीं इस पूरे मामले पर डीएवीवी कुलगुरु डॉक्टर राकेश सिंघई ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पहले ही कुछ छात्रों पर कार्यवाही की जा चुकी है। कुछ पर आर्थिक दंड लगाया गया था, कुछ को हॉस्टल से निष्कासित किया गया और कुछ छात्रों को सेमेस्टर से डिबार कर परीक्षा से बेदखल भी किया गया था। उन्होंने आगे बताया कि जिन छात्रों पर पहले से कार्यवाही की गई थी उन्हीं में से कुछ छात्रों ने मिलकर जूनियर्स को भड़काकर इस प्रकार की साजिश रची थी। वहीं 29 सितंबर को विश्वविद्यालय की एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पूरे घटनाक्रम की विस्तृत समीक्षा की गई और रिपोर्ट में उपरोक्त सभी तथ्य सामने आए। रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने संबंधित छात्रों के खिलाफ पुलिस में औपचारिक शिकायत भी दर्ज करा दी है, जिसमें डॉक्टर सिंघई ने स्पष्ट किया है कि विश्वविद्यालय किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता और रैगिंग को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाता है। अभी कुछ दिन पहले कुछ छात्रों ने रैगिंग की थी, एक छात्र की जो सेंट्रल गवर्नमेंट में उन्होंने एक शिकायत की थी। हमेशा जब भी रैगिंग होती है उसकी एक गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार कार्रवाई की गई थी। उसमें कुछ बच्चों को, कुछ सीनियर बच्चों को फाइन वगैरह किया गया था और हॉस्टल से बाहर किया गया था। तो उन बच्चों के द्वारा जो पता लगा है अभी हम लोगों को कि उन बच्चों के द्वारा जूनियर, चूंकि उनको निकाला गया है और इस तरह का फाइन वगैरह है तो कुछ आक्रोश है उनके मन में। उसके अंतर्गत इन्होंने जूनियर बच्चों को बुला के धमकाने का कुछ कार्य किया है, जो विश्वविद्यालय के बाहर किसी रेस्टोरेंट में उन्होंने बुलाया था और वहां पे इन लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए। उसके फलस्वरूप बच्चों ने आके, अब ये नहीं पता कि किन बच्चों ने किया है, परंतु जानकारी में ये आई है कि जूनियर या सीनियर बच्चों ने सीसीटीवी के कैमरे और डीवीआर वगैरह तोड़े हैं और चुरा ले गए।